नमस्कार। महाराष्ट्र की बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना वायरस ने खलबली मचा रखी है और महाराष्ट्र सरकार की भी पोल खोल दी है। उद्धव ठाकरे कोशिश के बाद वो कांग्रेस से हाथ मिला लेते हैं, जनता को धोखा देकर और पूरे मैंडेट के साथ धोखा देकर वो कांग्रेस और एनसीपी के गोद में बैठ जाते हैं, शिवसेना को सोनिया सेना बना देते हैं। लेकिन कोरोना महामारी की बीमारी ने उनके प्रशासन की, उनकी कार्यप्रणाली की पूरी पोल खोल दी है और मुंबई जो बहुत ही अनियंत्रित सा हो गया है, पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। जहां हॉस्पिटलों में डेड बॉडी के साथ इलाज हो रहा है, तो वहीं आज सबसे बड़ा विकेट पहला गिरा दिया है और बीएमसी के कमिश्नर का तबादला कर दिया है। तो ये उद्धव ठाकरे का जो ये कदम है, उस पर हम बात करेंगे कि उद्धव ठाकरे सरकार किस तरीके से बेनकाब हो गई है, सोनिया सेना की सरकार। इसी पर हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, संघ विचारक हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, देश विदेश पूरी दुनिया के बारे में। और आज हम महाराष्ट्र के बारे में उनसे जानेंगे कि क्या महाराष्ट्र सरकार यहाँ पर पूरी फेल हो चुकी है कि क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरी लगभग आप उत्तर प्रदेश से कंपेयर कर लीजिए, दो राज्य हैं आपके सामने, दुगनी आबादी वाला राज्य है, लेकिन वहाँ पर आप कार्यप्रणाली देखिए दोनों राज्यों की और उद्धव ठाकरे की। तो त्यागी जी, आप ये बताइए कि जो उद्धव ठाकरे ने ये कदम उठाया है और गाज उस पर गिरा दी है, तो आप क्या कहेंगे जो बीएमसी का कमिश्नर बदल के क्या स्थिति नियंत्रण में होगी? देखिए, ये केवल इन्होंने अपना एक ढकने का कोशिश की है जो इनके द्वारा वहाँ ढीलोढाल की जा रही है, जो इन्होंने लापरवाहियां की हैं महाराष्ट्र में, जिससे कोरोना के आज संक्रमण में वहाँ 11,000 से ऊपर पहुंच चुका है केस। तो इन्होंने देखा, उद्धव ने, कि सरकार तो पूरी तरह फेल हो चुकी है, जनता सवाल उठा रही है, तो इसका ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि अभी नारायण राणे के जो बेटे हैं, नितेश नारायण राणे, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था और उन्होंने कहा था कि मेरे एक दोस्त ने हॉस्पिटल में जाकर इलाज के लिए गए थे, वो तो जाकर एक वीडियो बनाई जिसमें दिख रहा है कि आसपास हॉस्पिटल में लाशें रखी हुई हैं और उन्हीं के बीच जिनको कोरोना है उन लोगों को, मरीजों को रखा गया है, संक्रमण का पूरा खतरा है। जबकि बीएमसी की जो चेयरमैन है, उनका कहना है कि ये ऑर्डर है सरकार की तरफ से कि आधे घंटे से ज़्यादा कोई भी डेड बॉडी हॉस्पिटल में नहीं रखी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ वहीं वो जो हॉस्पिटल है, सायन हॉस्पिटल, वहां वो पेशेंट बता रहे हैं कि ये तो सुबह से रखी है और शाम हो जाती है, कई बार अगले दिन तक वो डेड बॉडी रखी रहती हैं। ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है कि गुपचुप तरीके से उन डेड बॉडियों को ठिकाने लगाने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है ताकि वहां आंकड़े छुपाए जा सकें, और इसलिए वो इंतजार में वहां रखी रहती हैं। पुलिस कुछ और थ्योरी बता रही है, वो बता रही है कि जिनके ये लोग मर जाते हैं, लोग हमसे कांटेक्ट नहीं करते हैं, हम उनका इंतजार करते हैं। कुल मिला के वो जो वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद ये अपना मुंह छुपाते घूम रहे थे कि इसका क्या जवाब जनता को दिया जाए कि आपको ये डेड बॉडियों को भी ठीक से ठिकाने नहीं लगा सकते। वहीं हॉस्पिटल के प्रबंधकों की भी पोल खुल गई कि ये हॉस्पिटल किस तरह का है, जो कि बीएमसी के अंडर था वो सायन हॉस्पिटल, और उसमें आप इंतजाम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, पेशेंट को ठीक इलाज नहीं दे पा रहे हैं, इलाज तो दे ही नहीं पा रहे हैं बाकायदा, और कोरोना को फैलाने में सहायक हो रहे हैं वो हॉस्पिटल। तो इसलिए ये जो इन्होंने बदला है परवीन परदेसी को, इनकी जगह अभी नए इकबाल चहल को लाया गया है, और वो केवल और केवल अपना ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं उद्धव और कांग्रेस सरकार, कि जिससे कि उनको लोग ना कहें, और अगर कोई पूछे कांग्रेस से कि आपने क्या किया, क्या एक्शन लिया है, इतने केस हो रहे हैं। वहां का एक जो धारावी एरिया है, उस धारावी एरिया में ही अकेले 800 संक्रमित लोग हो गए हैं, वहां पे मौत का आंकड़ा भी 21 से ऊपर हो गया है। तो लोग सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि आप तो कहते हो कि भाई मोदी सरकार क्या कर रही है, आप योगी जी पे सवाल उठाते हो, जो भारत का सबसे बढ़िया नंबर 1 प्रदेश चल रहा है, वहां की व्यवस्थाएं आप देखिए कि मजदूरों को घर बैठे उनका राशन मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। वहीं आप कल की दर्दनाक घटना देखिए कि महाराष्ट्र से पलायन करने को मजबूर हैं मजदूर वर्ग,
और इसके कारण से रेलवे पटरी के ट्रैक पे होते हुए वो जा रहे थे लोग, 13 लोगों की निर्मम वो दुर्घटना में मौत हुई, जिसका कारण और कोई नहीं, महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार है, सोनिया सरकार है। राहुल गांधी उस पर जवाब दे, लेकिन उस पर जवाबदेही बनती है। इसलिए जनता उनसे सवाल ना पूछ ले कि राहुल जी आप तो कह रहे थे टेस्ट बढ़ाओ, आप तो कह रहे थे ये बढ़ाओ। ये सारी राय जो आपको देनी है तो अपनी कांग्रेस शासित जो सरकारें हैं महाराष्ट्र में दो ना अपनी राय। क्यों फेल हो रहा है महाराष्ट्र, क्यों राजस्थान में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जयपुर क्यों आज हॉट सिटी बना हुआ है, इसके कारण से। तो अपनी राय आप वहां दीजिए जहां आपकी सरकार में चलती हो। आप भाजपा शासित राज्यों में सवाल उठाते हैं जहां टॉप मोस्ट प्रबंधन हो रहा है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण पूरी दुनिया ले रही है और आप उत्तर प्रदेश में कमी ढूंढकर और मोदी जी को घेरने की कोशिश करते हो कि साहब लॉकडाउन ठीक नहीं हुआ, फिर कभी कहते हो साहब वहां टेस्टिंग ठीक नहीं हुई। आप पहले दिन से ये कांग्रेस में राहुल गांधी टेस्टिंग पे रट लगाए हुए हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे चाइना की किट बेचने वाली किसी कंपनी के ये एजेंट हो कि अपना माल बेचना है। भाई तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है कि आप किट पे टेस्टिंग करते जा रहे हो। आप ये सलाह जो देनी भी है आप अपने शासित राज्यों में दो ना, दो उसको पंजाब में, हरियाणा में, इसमें राजस्थान में, और जो है आप महाराष्ट्र में बताइए। तो क्यों आपका ये शासन फेल हो रहा है, इस पे जवाब राहुल गांधी का भी बनता है, सोनिया गांधी से भी जवाब बनता है। लेकिन यहां तो ये देखने में आ रहा है कि इनके राज्यों के बारे में जब कभी कोई राहुल या सोनिया गांधी से कोई सवाल कर ले तो ये उस मीडिया हाउस का भी मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं और ये जवाब ना देकर इस तरह की घटनाएं करते हैं। जैसे अभी देखिए पालघर पे भी इन्होंने क्या किया है, कुछ पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर कर दिए, एक एसपी को छुट्टी पे भेज दिया। इसी तरह ये भी घटना है, ये बहुत बड़ी घटना है कि कोरोना के टाइम में जब वहां युद्ध स्तर पर काम चल रहा हो, ऐसे में कमिश्नर को बदलकर ये क्या संदेश देना चाहते हैं, ये लोगों को बताने के लिए किया है इन्होंने, ताकि कहें हमने बड़ा सख्त एक्शन लिया है। भाई ये एक्शन सख्त लिया है, आप काम करके दिखाओ ना। कमिश्नर चेंज होने से थोड़ा ही काम होगा। आपने बाकी जो शासन स्तर पर जो आपको फैसले लेने थे, जो आपको तबलीगियों पे कार्रवाई करनी थी, जो आपको मरकज वालों पे कार्रवाई करनी थी, जो आपको ये जो एक एरिया के जो तबलीगी ज्यादा रहते हैं उनके तुष्टीकरण को आप कर रहे थे, मस्जिदों में पुलिस को घुसने की इजाजत नहीं दी, तो तुष्टीकरण के कारण ये फैलता जा रहा है। इसकी बात को छुपाने के लिए ये एक इस तरह से बलि का बकरा बीएमसी के कमिश्नर को बनाया है। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी और अभी सोनिया गांधी, वो दोनों इस तरीके से सवाल कर रहे हैं कि 17 तारीख के बाद क्या होगा। राहुल गांधी सवाल उठाते हैं कि 1% लोग ही मर सकते हैं, इस पे लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। तो अगर भारत की आबादी के हिसाब से लगा लें तो 1% 1 करोड़ से ऊपर जनसंख्या हो जाती। अगर इतनी पॉपुलेशन अगर भारत में मरती है तो क्या कांग्रेस के अध्यक्ष उसके लिए तैयार हैं जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जनता भी ये जानना चाहती है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्यों, और कुछ उनकी जो चाटुकार मीडिया है वो लोग क्यों उद्धव ठाकरे को से सवाल नहीं करते हैं, क्यों सोनिया गांधी से सवाल नहीं करते हैं, क्यों राहुल गांधी से सवाल नहीं करते हैं कि महाराष्ट्र इस तरीके से फेल हो गया। महाविकास अघाड़ी के संगठन के नाम पर जो उन्होंने ये खिचड़ी बनाई थी। तो मुझे आप ये बताइए कि जो शिवसेना और उद्धव ठाकरे ने जो गलती की है, जो फैसला किया था कि ये एनसीपी और कांग्रेस के साथ चला जाना, तो क्या एनसीपी और कांग्रेस की जाल में फंस चुके हो उद्धव ठाकरे? बिल्कुल, ये जो फैसला उद्धव ठाकरे ने जिस दिन लिया कि वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी का साथ लेंगे, उसी दिन उनका पतन शुरू हो गया। और आज जनता आक्रोशित है क्योंकि वो देख रही है कि जो जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मजदूरों को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, जिसके कारण वहां से लोग पलायन कर रहे हैं और जिसके कारण एक बड़ा एक संकट वहां खड़ा हो गया है कि जिस दिन ये लॉकडाउन खुलेगा, मैं कह रहा हूं अगले आने वाले कुछ वर्षों तक वहां लोग जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि अगर ये एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव की सरकार यहां रही तो वहां मजदूरों का कोई हित देखने वाला नहीं बचा है। वहां भ्रष्टाचार चरम पर है, वहां की सरकार तुष्टीकरण कर रही है। और राहुल गांधी की जहां तक बात करें, वो कह रहे हैं कि अगर 1% ही मर गए तो क्या होगा,
1% यहां पर 1 करोड़ से ऊपर संख्या बनती है, तो भाई उनका गणित तो इतना कमजोर है कि वो 2500 कहते हैं। वो जो है अभी कह रहे हैं, इस तरह की बातें करते हैं कि भाई रेल का किराया जो है कांग्रेस की कमेटी देंगी, 85% केंद्र दे रहा है, 15 राज्य दे रहा है। उनका गणित ही कमजोर है। वो सोचते हैं 85 और 15% के बाद भी शायद कुछ बचता होगा, तो इनका गणित कमजोर है। ये ऐसी बातें कह के ये हास्य का पात्र बनते हैं। अगर राहुल गांधी जी से मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपका अनुमान यह है कि लॉकडाउन सरकार ना करती और 1% लोग यानी 1 करोड़ से ऊपर लोग केवल इससे मरते, तो क्या आप 1 करोड़ लोगों को मार देना चाहते हो? आपकी यही मंशा है कि लॉकडाउन खोल दें महाराष्ट्र में, लॉकडाउन खोल दें राजस्थान में जहां आपकी सरकारें हैं, और पंजाब में खुलवा दो जरा, तो फिर मारो जनता को। तो भाई जनता भी इस चैनल के माध्यम से सतर्क हो जाए कि राहुल गांधी जिन राज्यों में जिनकी दखल चलती है, ऐसे 3 राज्य की जनता को वो क्या करना चाहते हैं। इसका मतलब वो कह रहे हैं खुद ही कि 1% लोग मरेंगे, तो गणित लगा लेना कि कितने लोगों को मौत के लिए वो तैयार हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए हम इतना ही कहते हैं, और ये आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी और जनता को बताई। इसी तरीके से हम जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे, और आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।